गाइस, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो आते हैं एयर साइन में। और चलिए भाई देखते हैं हम कि क्या आता है आपके लिए। आपकी जो पर्सनल लाइफ है कैसी रहेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, आपका हेल्थ कैसा रहेगा। गाइडेंस देखेंगे क्या आएगा आपके लिए। तो चैरियट, किसी से मीटिंग होने वाली है, या तो आप मिलने जाओगे या फिर कोई आपसे मिलने के लिए आएगा। और देख लेते हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, डिसीजन लेना है। हो सकता है आपकी शादी वादी की बात चल रही हो या चले इस महीने। कोई आपको प्रपोज कर सकता है। 2 लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में आ जाएं, तो डिसीजन आपको लेना होगा, क्योंकि इस महीने हो सकता है आपको थोड़ा फोर्स किया जाए शादी के लिए। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी हो चुकी है आपकी, सीधी सी बात है, नहीं हुई है तभी फोर्स करेंगे। और शादी हो चुकी है आपकी तो भी आपको कोई डिसीजन लेने की जरूरत है। हो सकता है आपके पार्टनर और आपके फैमिली के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो, क्योंकि यहाँ पर द चैरियट है, तो हो सकता है, ठीक है, कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो। तो जैसा हो आप स्विच कर लेना उस हिसाब से। बट जो भी है, पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपका एंगेजमेंट वगैरह हो जाए। अगर नहीं होता है तो कुछ बात चलेगी किसी से, ऐसा तो है। कुल मिलाकर बढ़िया है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, चैरियट है, तो अच्छा है। और सब कुछ अगर आपकी लाइफ में बढ़िया चल रहा है तो आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में। और अगर मैरिड है तो ठीक है, ये हो सकता है। और अगर अनमैरिड हैं तो किसी ऐसे से मिल सकते हैं जिससे आप कई महीनों से मिलना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से मिलना चाहते हो और कुछ डिसाइड करना चाहते हो सकता है उसके साथ में मीटिंग नहीं हो पा रही आपके काम की वजह से। आप काम में स्टक रहते हैं, नहीं हो पाता है आपसे, बट मीटिंग होगी। और अगर मीटिंग नहीं हुई तो बात तो होगा जरूर। कुछ तो रुका हुआ था जो वापस से चलेगा, ऐसा होगा। और अगर आप किसी का वेट कर रहे हो किसी की तरफ से कम्युनिकेशन का, तो उनकी तरफ से हो सकता है। वैसे मुझे ये लग रहा है कि अगर आपकी तरफ से आप भी कर सकते हो बात। अगर किसी का वेट कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आप कर सकते हो, वो सामने से जवाब आ जाएगा। 50% लोगों के लिए कह रही हूँ, सभी के लिए नहीं कह रही। मुझे लग रहा है आपको थोड़ा अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। वैसे पर्सनल लाइफ काफी अच्छी है, ये देख लिया मैंने। ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। बैलेंस बनाना अच्छा लगता है ना आपको, बैलेंस बनकर है। मेरा भी वही है, मैं भी सोचती हूँ यही चीज। सो वो बन जाएगा, दिखेगा आपको। संतुलित होते हुए खुद को भी आप देखोगे और जो भी सिचुएशन है उसको भी। हिट ऑफ वांड्स, आप तो कहीं जा रहे हो, पक्का कहीं जाओगे आप। ओके, जजमेंट कुछ है, कुछ डिवाइन टाइमिंग है। करियर के लिए भी आपके ऐसे ही कार्ड्स आए हैं और आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी आए हैं, तो डिवाइन टाइमिंग है, कुछ अच्छा होने वाला है भाई, क्योंकि पॉजिटिव है सारे कार्ड। किसी को स्पाई कर रहे थे तो उनसे बात हो सकती है, या हो सकता है कोई आपको स्पाई कर रहा हो। ओके, सो गले में पता नहीं क्या हो रहा था, पानी पी लिया मैंने। होता है, मैं बोलती इतना ज्यादा हूं ना, क्या करे कोई, नहीं क्या करे मेरा थ्रोट। सो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है। यहाँ पर क्या है, आपने जितनी मेहनत करी है अभी तक उसका फल आपको मिलने वाला है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ गया है, तो खुश हो जाओ। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं अभी तक तो। एंड करियर में भी बहुत अच्छा है। पर्सनल लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अप्रैल में कुछ नया नया होने वाला है, कुछ ऐसा होगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, अचानक से हो जाएगा, बूम। ओके, खुश हो जाओगे आप। एंड फिर से यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो मैं यही कहूंगी कि थोड़ा अपनी तरफ से भी स्टेप्स लेने की, एक्शन लेने की कोशिश करो। यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए तो आप ले लो। अगर परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि आप पहले बहुत मेहनत करते रहे हैं तो फिर लेने की जरूरत नहीं है, सामने वाले का वेट करो। ओके,
प्रपोजल कोई मिल सकता है, उसमें नहीं बता रही, पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में बता रही हूँ। किसी तरीके का कोई फोन कॉल आ सकता है जो शायद आपके लिए जरूरी हो, जिसका आप वेट कर रहे हो, एंड आपको जाना पड़ सकता है कहीं पर, और जहां पर जाएंगे सक्सेस मिलेगा, ये तो है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसको आप पाना चाहते हो, मेहनत कर रहे हो, तो वो आपको मिल जाएगा। और अचानक से जब आपको लग रहा होगा कि नहीं कुछ नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, तभी हो जाएगा। हेल्थ देख लेती हूँ। ओके, तो हीलर हो सकते हैं आप, एंड जितना अर्न करते हैं उसका आई थिंक 30% तो दे ही देते होंगे आप चैरिटी में, 30 to 40, और अच्छा करते हैं, आपको ये करना भी है, ठीक है। इससे आप जो दूसरों के लिए सोचते हो, जो करते हो ना, तो उससे जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपके लिए ना कुछ ऐसा मुझे एनर्जी आ रही है कि सब कुछ आपके कर्मा पर डिपेंड करता है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है, वो भी कुछ इसी तरीके की एनर्जी देता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया तब तक, और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स तो था ही, तो वही है। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, तो दूसरों का अच्छा सोचो, अच्छा करो, कर भी रहे हो, दिख तो रहा है मुझे, बट यही है कि करते रहो, रुकना नहीं है। अन्नदान करो, वो बहुत अच्छा है आपके लिए, और चैरिटी वगैरह में एक्टिव रहा करो। तो कुछ लोग सोचते हैं ना क्यों चैरिटी करें। चैरिटी इसलिए करो क्योंकि आप जितना देते हो ना उसका दुगना आपके पास आता है। 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आ गया है। तो कमिटमेंट से भागते हैं क्या आप? हो सकता है आप या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट की बात करी तो निकल लो, शादी की बात करी तो निकल लो। हो सकता है आपको लगता हो कि कौन इतनी जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है जिम्मेदारियां आप पर बहुत हैं, ढेरों हैं। आप अपनी फैमिली को भी देखते हो, आप बाहर के लोगों का भी आपको देखना है, उनका भी भला करना है, तो कुछ है यहाँ पर। शादी वादी को लेकर आई थिंक बहुत खुश नहीं रहते आप। और हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर आ रही हो, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि समटाइम्स ये हो जाता है। बट यहाँ पर फिर से 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो भाई शादी वादी का कुछ होगा बात, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है जिनसे आप मिलना चाहते हैं उनसे मिले भी, या फिर 2-3 लोगों से मिले, और उसमें आपको सिलेक्शन करना हो कि भाई किसके साथ में शादी करनी है। अगर किसी के साथ में हैं आप रिलेशनशिप में, तो उनसे बात हो सकती है। ओके, चीजें आगे बढ़ेंगी, बट आपके लिए बार बार कुछ कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं कर्मा के, तो आप थोड़ा अच्छा बोलें, अच्छा करें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आपका कर्मा ना प्रभाव डाल सकता है, अच्छा बुरा जैसा भी आप करोगे वैसा प्रभाव डालेगा आपकी पर्सनल लाइफ पर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर, तो ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। पैसे तो अबंडेंस है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है भाई, पैसा ही पैसा है, खुशियां ही खुशियां हैं, प्यार ही प्यार है, और क्या चाहिए। बट ये कुछ चीजें हैं रिकवरी। ओके, सो यहाँ पर ये कार्ड देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि शायद आपके मन में काफी सारे सवाल बने रहते होंगे। आपको लगता होगा कि अगर ये मेरी लाइफ में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये हुआ था तो क्यों हुआ था, और ये अभी मैं करूं तो क्यों करूं, इससे क्या होने वाला है। तो इस तरीके के सवाल रहते होंगे। एयर साइन हो तो वैसे भी है ही, ओवरथिंक करते ही हैं एयर साइन के लोग। सो यहाँ पर रिकवरी का ये जो कार्ड है ये आपके लिए इसलिए आया है कि जब तक आप एक्शन लेते नहीं, वही मैं कह रही थी ना, बार बार एक्शन के कार्ड्स आ रहे हैं, आपको एक्शन लेने की जरूरत है। यहाँ पर भी एक डोर है, और जिसको आपको इस की से खोलना है, उसका लॉक खोलना है और अंदर जाना है, क्योंकि जब आप अंदर जाओगे तो वहां से जो एनर्जी आएगी वो आपके ऑरा को और भी ज्यादा पावरफुल बनाएगी, और एक आपको ना एक मैग्नेट की तरह बना देगी, जिससे कि आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में अच्छे से अट्रैक्ट कर सको, जब चाहो अट्रैक्ट कर सको। लेकिन आपके साथ क्या होता है, आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो, और जैसे ये डोर है और ये की है, तो आप वो की ना उस डोर के पास लेकर ही नहीं जाते, उसको खोलने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बुरा हो जाए। ओके, अब इसका रीजन ये भी हो सकता है कि पास्ट आपका अच्छा नहीं रहा, तो ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि भाई आपको एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि दरवाजे के पीछे कुछ बुरा ना हो, लेकिन दरवाजे के पीछे बहुत कुछ है, बहुत अच्छा है, अबंडेंस है। आप थोड़ा रिस्क लो, आगे बढ़ो, दरवाजे को खोलो
और जो यूनिवर्स आपको दे रही है उसको रिसीव करो और अबंडेंस आ जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपके अंदर जो डर है, इसीलिए यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स था, जो डर है ना उससे थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा रिस्क लेना सीखो। ओके, थोड़ा एक्शन लेना सीखो। बैठे बैठे कुछ नहीं होता। आप अगर अपनी पर्सनल लाइफ अच्छी करना चाहते हो तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है। किसी से बात नहीं हो रही तो बात करो और डिसीजन लो। और अगर करियर को लेकर देख रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर देख रहे हो, तो वहां पर भी आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेना है। अब हालांकि मेहनत तो आप बहुत करते हैं, वो तो मुझे दिख गया, लेकिन हो सकता है कि अच्छी प्लानिंग ना हो, या फिर जहां पर आपको मेहनत करनी चाहिए वहां पर आप नहीं करते, और जहां पर नहीं करनी चाहिए वहां पर करते हैं, ये सोचकर कि यहां पर तो नुकसान है ही नहीं और मैं रिस्क लूं क्यों। तो जहां पर आप रिस्क लेने से डर रहे हैं, अबंडेंस वहीं पर है। और जहां पर आपको लग रहा है कि सीधे सीधे चल तो रहा है, यहीं पर मेहनत करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा जो हम चाहते हैं, तो हो सकता है ओवर टाइम आप कर रहे हो लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क लेने की जरूरत है। ठीक है, आपसे ये कहा जा रहा है, डरना थोड़ा बंद करो, बहुत डरते हो। एक्सेप्टेंस। सो यहाँ पर सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, और ये आपके करियर को लेकर भी हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि आपको कमिटमेंट का थोड़ा हो सकता है डर लगता हो, फोबिया हो, कि किसी ने आपको प्रपोज किया तो आपको लगता होगा मुझे क्यों पसंद करेगा, ये मुझसे क्यों शादी करना चाहेगा, मुझ में ऐसा क्या है। तो आपसे कहा जा रहा है सेल्फ वर्थ इश्यूज से बाहर निकलो। कोई आपको पसंद कर रहा है तो आप खुद में ही बुराइयां ढूंढ रहे हो। अरे उससे पूछ तो लो कि उसे आप क्यों पसंद हो। और अगर आप की प्रोफेशनल लाइफ को देखा जाए तो भी मैं यही कहूंगी कि हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हों जो आप करने का सोचते हो, लेकिन आप कदम आगे नहीं बढ़ाते, ये सोचकर कि अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो मुझे कैसे सक्सेस मिलेगी, मुझसे बेहतर लोग हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अपनी लाइफ का। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं किया था, और मैं जो स्कूल नहीं होते उनमें जाने लगी थी इंटरव्यू देने के लिए कि मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी। देख रहे हो, मतलब मुझे इतना कुछ ठीक से पता भी नहीं था कि क्या कैसे इंटरव्यू देना है, क्या नहीं करना है। ग्रेजुएशन कर रही थी, आई थिंक ग्रेजुएशन का फर्स्ट और सेकेंड ईयर था, और मैं चली गई थी इंटरव्यू देने के लिए। एंड मुझे मेरे जो फ्रेंड्स थे वो हंस रहे थे कि कहाँ पे तुझे जॉब मिलेगी, वहां ऐसे जा रही है तू। तो मैंने कहा कोई नहीं, भगा देंगे तो भागूंगी। ठीक है, भागूंगी क्या है, लेकिन देख के आती हूँ। और यकीन मानिए कि मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने जितनी भी बारी इंटरव्यू दिया, मैं हमेशा मेरा सिलेक्शन हो गया। पता नहीं कैसे, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं और मैं मुझसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, बट क्या होता है, फेथ। मुझे विश्वास था, मुझे ये लगता था मैं जाऊंगी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और सच में हुआ। तो अब जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मेरा जितना भी मैं पढ़ना चाहती थी मैंने अपना कंप्लीट कर लिया। तो अब मुझे लगता है कि छोटी थी मैं, इतनी छोटी नहीं थी, लेकिन फिर भी अभी के हिसाब से देखती हूँ कि हाँ छोटी थी, और मैंने क्या किया, मेरे अंदर डर ही नहीं था बिल्कुल। मतलब निकल कर चली गई कुछ भी, कि हाँ मुझे पढ़ाना है, और देखो मुझे मिल भी तो जाती थी सक्सेस। तो वही चीज है कि रिस्क लेना थोड़ा सीखो। अब अगर उस वक्त मैं ये सोचती कि मुझे कौन लेगा एज अ टीचर, मुझे कौन आने देगा, मुझे कौन जॉब देने वाला है, वहां पर तो बीएड किए हुए लोग बैठे हुए हैं, उनको सिलेक्ट किया जाएगा कि मुझे सिलेक्ट किया जाएगा, तो हो ही नहीं पाता सिलेक्शन मेरा। मैं जाती ही नहीं, अंदर घुसती ही नहीं, और मुझे खुद नहीं पता कि क्यों सिलेक्ट किया। उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, और बहुत अच्छा भी रहा मेरा एक्सपीरियंस। फिर धीरे धीरे करके मैंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करी, और मैं वहां पर अपनी लगाती रहती थी कि हाँ अभी ये मेरी डिग्री हो गई है, ये ले लीजिए, और अब ये है। तो वही है कि आप रिस्क लोगे नहीं तो आगे कुछ नहीं होने वाला। पहले से ही सोच लोगे कि नहीं कुछ होना ही नहीं है, हम पहले से ही हथियार डाल दिए। तो आप खुद देखो ना, मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि कौन घुसने भी देगा कोई, तो मैं कहती थी ठीक है भगा देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे कुछ करना है। तो ये चीज रहती थी। ठीक है, हो सकता है आपको अच्छा ना लगा हो, इतनी देर मैंने समझाया, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जैसे हो आप उसको एक्सेप्ट करो, और अपने आप को ये मत बोला करो कि मेरे में ऐसा क्या है। भाई ईश्वर ने आपको बनाया है, और आप उनकी क्रिएशन के बारे में इस तरीके के विचार नहीं रख सकते कि आप बुरे हो, आप में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये अपने अंदर से निकालो, थोड़ा सा रिस्क लेना सीखो, आगे बढ़ो, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, आपके लिए एक कार्ड में निकालूंगी आपके एंसेस्टर्स की तरफ से।
जिनको आप याद करते हो, आपके पास नहीं है वो अभी। तो देखते हैं वो क्या आपको कहना चाहते हैं। ओके, वी फेयरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। सी, मैं यही आपको मैसेज दे रही थी। देखो, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी आपको वही बता रहे हैं, आपके जो पूर्वज हैं, कह रहे हैं कि डरना नहीं है और खड़े रहना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, मजबूती से आगे बढ़ना है, मजबूती से खड़े रहना है और बिल्कुल भी डरना नहीं है, सेल्फ वर्थ इश्यूज रखने नहीं है, फाइट करना है खुद के लिए, सक्सेस आपको मिलेगी, आपके अंदर जो डर है उनको निकालना है, फेयरलेस बनो। और लड़की हो, अगर आप फीमेल हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि लक्ष्मी बाई बन जाओ और लड़कों के लिए मैं क्या बोलूं, अब पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। एंड यहाँ पर है लीज द वाइल्ड विदन। ओके, तो हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो, आपको ड्रीम्स वगैरह भी आते हो। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनो। डायरेक्शन गार्जियन, तो चूज योर पाथ। तो आपको आई थिंक पता है कि आपका पाथ क्या है, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे, आपको डर लग रहा है रिस्क लेने में, तो इसीलिए आई थिंक ये एनर्जी आ रही थी। तो आप रिस्क लो, आगे बढ़ो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, बहुत बोली मैं और पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ लोगों के लिए जो फायर साइन में आते हैं। देखते हैं कि उनका जो पर्सनल लाइफ है कैसा रहने वाला है, प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहने वाला है, हेल्थ कैसी रहने वाली है और गाइडेंस आपके लिए क्या होगा। गाइडेंस के लिए मैं आज 2 कार्ड्स यूज करने वाली हूँ। ओके, ये पहले यही देख लेते हैं, जो कार्ड्स मैं यूज करूंगी आगे बता दूंगी। 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ब्रेकअप वगैरह कुछ हुआ है क्या आपका? द एम्परर। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पर मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपका ब्रेकअप किसी के साथ हुआ हो, जिनके साथ में ब्रेकअप हुआ है उनके फादर की वजह से या फिर आपके फादर की वजह से, या फिर ऐसा है कि आप किसी के साथ में शादी करना चाहते हैं और उनके साथ में शादी नहीं हो पा रही, किसकी वजह से, घर में कोई बड़ा है उसकी वजह से। ओके, ब्रदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, मॉम हो सकती हैं, कोई भी हो, बट मैस्कुलिन एनर्जी है इसलिए मैंने पहले फादर के लिए बोला। एंड अगर आप लोग मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है कि जो आपके हस्बैंड हैं वो इतने ज्यादा कठोर हैं कि आपको हर्ट करते जा रहे हैं और ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है ये आपको हर्ट कर रही है कहीं ना कहीं। आप इनसे बात नहीं कर पा रहे और हो सकता है आप काफी डरे रहते हो और आपको लगता हो कि आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन बना रहे, लेकिन आपको लगता है कि ये टूट ही जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है। और या फिर तो कोई इन्वॉल्व है जो एज में काफी बड़ा है, मुझे लग रहा है कि कोई हो सकता है, कोई तो है, कोई है जो इमोशनल है लेकिन इमोशंस को ज्यादा जाहिर नहीं करता और ये बंदा खुद भी पेन में है और दूसरों को भी दर्द दे देता है जाने अनजाने। सो पर्सनल लाइफ को लेकर अगर मैं देखूं आपके कार्ड्स तो मुझे बहुत पॉजिटिव तो नजर नहीं आ रहे और वो किसी की वजह से हैं। आप कोई भी हो सकता है, आपके फादर, आपके मदर, आपके ब्रदर, कोई भी हो सकता है, कोई तो है, या फिर आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। किसी की वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट रहने वाले हैं और थोड़ा सा डरा हुआ मैं आपको देख रही हूं, थोड़े से डरे रहने वाले हैं। फाइट आप फिर भी करना चाहेंगे, ये मैं देख रही हूं, बट वही है कि थोड़ा है, तकलीफ में रहेंगे आप। और या फिर हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन में जाना चाहते हैं लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि मैं उस कनेक्शन में नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, तो उस वजह से पेन में रह सकते हैं। बट कोई तो है, कोई वजह है और जो भी वजह है वो ऐसी है कि जिसको आप नकार भी नहीं सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते और जिसको अपने लाइफ में रख भी नहीं सकते। कुछ ऐसी वजह है, कोई ऐसा है, ठीक है। यहां पर दिक्कत आ रही है। तो पर्सनल लाइफ को लेकर अगर मैं देखूं कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव तो मुझे नजर नहीं आ रहे। हालांकि मेजर अरकाना है यहाँ पर द एम्परर का,
पॉजिटिव कहते हैं हम इस कार्ड को, लेकिन फिर भी कॉम्बिनेशन को देखते हुए मुझे वो पॉजिटिव एनर्जी फील नहीं हो रही। एंड मैं यही कहूंगी कि थोड़ा अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आप हैंडल कर लोगे, ठीक है ना। एक कार्ड मैं और निकालना चाहूंगी एंड देन बताती हूँ कि क्या है। हाई प्रेस्टेस, कोई चुप है, कोई चुप है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, कोई है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही चुप हो, जिसकी वजह से आप तकलीफ में हैं। हो सकता है आप दूसरों को बताना नहीं चाहते कि आप क्या सोचते हैं रिलेशनशिप को लेकर, पर्सनल लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरों को आप कुछ कहना नहीं चाहते, एक्सप्लेन करना नहीं चाहते, एक्सप्लेन कर करके थक चुके हैं और आपने शायद बात ही करना बंद कर दिया हो, आप अकेले रहने लग गए हो, तो उस वजह से आप दर्द में हो। आपको लगता हो कि कोई समझने वाला ही नहीं है, मैं बोलूं तभी समझ आता है, वैसे नहीं आता, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी है यहाँ पर। हालांकि ये तो मैं देख रही हूं कि आप इनर वर्क करोगे, और इनर वर्क जब करोगे तो सीधी सी बात है उसका फायदा मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स देख लेते हैं क्या यहाँ पर आने वाला है। अपना थोड़ा ध्यान रखें जब आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ख्याल रखें, बस यही कहूंगी, ज्यादा नहीं। 5 ऑफ कप्स, लो एनर्जी दिख रही है आपकी। 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्टार। आई थिंक या तो किसी ने आपको चीट किया है, या फिर कोई है जो जिसको आप बहुत मानते थे, पसंद करते थे, वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। ये चीजें हो सकती हैं। करियर के लिए मैं देख रही हूँ, फिर भी ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं जो कि मुझे ऐसा फील करवा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका ये जो प्रोफेशनल लाइफ है आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है। ओके, देखो मेरे चैनल पर मेरे जो भी वीडियोस मैं डालती हूँ, तो हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में या फिर टाइम स्टैम्प जहां पर पड़ा है वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगी 7 चक्रा हीलिंग की। तो वो मैंने इसीलिए डाली है कि आप सभी लोग वो करें, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी देखो प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों ठीक चल रहे हैं तो पता चला हेल्थ खराब हो गई, ठीक है। तो हम इससे अलग तो नहीं रह सकते, बट यही है कि थोड़ा सुकून पा सकते हैं इन चीजों से, जैसे 7 चक्रा हीलिंग कर ली, क्लींजिंग कर लिया, है ना। सिंगिंग बॉल का जो मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला है वो सुन सकते हो। तो ये सारी चीजें करोगे तो थोड़ा रिलैक्स रहोगे, ये है। एंड इसीलिए मैं सभी को कहती हूँ कि इनर वर्क करो। इनर वर्क सिर्फ इसलिए नहीं करो क्योंकि आपको यूनियन में आना है, आपको शादी करनी है, सिर्फ इसलिए इनर वर्क नहीं होता। आपने देखा होगा कमेंट्स में कई सारे लोग बोलते हैं कि दी हमने इनर वर्क किया और हम बहुत सुकून में हैं, पहले नहीं रह पाते थे, बहुत ग्रो किया हमने, अब वैसा पहले जैसा फील नहीं होता। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि भाई जरूरी है देखभाल, है ना। आप ऊपरी देखभाल तो कर लेते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा सा मेकअप लगा लिया, ज्वेलरी डाल ली, सुंदर लगने लग गए, अंदर की सुंदरता का सुकून का क्या। और वैसे भी जब तक आप अंदर से सुकून में नहीं रहते हो तो बाहरी सुंदरता फिर दिखाई नहीं देती। आपने नहीं देखा, आप पार्लर जाते हो तो आपको क्या कहते हैं वहां के लोग कि भाई अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, जिससे कि अंदर से निखर कर आओ। क्योंकि अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, अगर अंदर से आप हेल्दी नहीं होगे, तो जो मेकअप लगाओगे वो भी अच्छा नहीं दिखेगा, बोलते हैं ना। तो वही चीज है कि हमें अंदर से हेल्दी रहना है, और हम कैसे रह पाएंगे, इन्हीं चीजों से। मेडिटेशन वगैरह करो, ठीक है। ये सब कुछ करोगे ना तो ये थोड़ा सा ये जो डार्क एनर्जी है, लो एनर्जी है, इससे बाहर आ पाओगे, ठीक है। शैडो वॉक करो। शैडो वॉक क्या है जाकर गूगल पर देखना, ओके। इस पर आपको काम करना है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया, और जो मैंने लिंक दे रखी है वो जाकर देखना, ठीक है। उसमें क्या करना है, उसे मेडिटेशन करना है। अब बैठकर भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि सोने जा रहे हो, रात में कान में लगा लिया ईयरफोन, सुन लिया, जितनी देर वो प्ले होता है, सुनने के बाद में सो गए, बस। ऐसे करोगे तो ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, कोई है कनेक्शन। 5 ऑफ वॉन्ड्स,
हेल्थ भी आपकी उतनी अच्छी नहीं दिख रही। ये है किसी कनेक्शन की वजह से है। 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत दिक्कत आ रही है आपकी लाइफ में, और ये है किसी कनेक्शन की वजह से। फैमिली भी है बीच में, किसी को पसंद भी आप करते हैं, हो सकता है आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई आप उसकी तरफ ना जाएं क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से आप पेन में हैं, या फिर सामने वाला ही आपसे बात नहीं कर रहा, या फिर आप इनर वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कर 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 थक चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं वही कहूंगी, देखो यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है, तो आपको ना हीलिंग करनी है, खुद की भी करो दूसरों की भी करो। जितनी हीलिंग करोगे उतना आराम मिलेगा। बहुत ज्यादा ये जो मंथ है मुझे अच्छा नहीं दिखा, साफ साफ बता देती हूँ, क्योंकि मुझे झूठ, आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलती, बहुत अच्छा नहीं दिखा। लेकिन यही है कि यहाँ पर स्टार का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो ये कार्ड्स बताते हैं कि ये जो भी हो रहा है किसी पर्पस की वजह से हो रहा है। अगर चीजें अभी अच्छी नहीं चल रही हैं तो उसका कोई पर्पस है। यूनिवर्स चाहती है आपसे कुछ करवाना, चाहती है आपसे कि आप हीलिंग करो, चाहती है आपसे कि आप एक हीलर बनो, ओके। चाहती है कि 7 चक्रा हीलिंग करो, खुद की, दूसरों को गाइड करो, अपना सोल पर्पस ढूंढो। जैसे जैसे ही ढूंढोगे ना वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट में, मैं यूं ही नहीं बोल रही, ओके। देख लेते हैं गाइडेंस क्या आता है आपके लिए। इसको ऐसे मत लो कि ये बुरा टाइम है, इसको ऐसे लो कि कुछ सिखाया जा रहा है आपको, क्लास चल रही है, क्लास जैसे स्कूल में चल रही है वैसे। ओके, ये बुरा टाइम नहीं है, अच्छा टाइम है। ढूंढो कि क्या क्या यूनिवर्स चाहती है आपसे, कि आप ढूंढो, वो चीज ढूंढ कर लेकर आओ और इस पर काम करो। रिलीज, सी, आपको रिलीज करना है। किसी तरीके की एनर्जी है जिससे बंधे हुए हैं, हो सकता है आपका पास्ट जो है आपको तकलीफ दे रहा है, उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। ओके, सो रिलीज का ये जो कार्ड है ये भी बताता है कि आप कहीं ना कहीं खुद ही खुद को पेन में रखते हो। ये चीज होती है, ऐसा होता है ना कि पास्ट में जो भी हुआ अगर आप उसको पकड़ कर बैठे हो और प्रेजेंट के साथ में उसको कंपेयर करते रहते हो। जैसे पास्ट में अगर आपको किसी ने चीट किया, ओके, और अभी करंटली अगर आपको कोई मिला है, कोई नया बंदा मिला है जो आपको प्यार करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, तो आप कहीं ना कहीं उन चीजों को कंपेयर करते हो। हाँ, पहले भी ऐसा हुआ था, ये वैसा ही करेगा। तो इन सारे एनर्जीज की वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पाते। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपको, या फिर आप ब्लेम गेम करते होगे, जैसे आपने ऐसा किया, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसे नहीं होता, आपकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। तो ये जो एनर्जी है ना, ये आपके लिए अच्छी नहीं है, इसको रिलीज करो। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 लोगों के बीच में आप कंफ्यूज हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि बेहतर है कि किसी एक को चूज करो और जो सच है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। कि अगर ऐसे एनर्जी में रहोगे तो फैसला नहीं ले पाओगे और हेल्थ भी खराब होगी। ठीक है, ये आपके लिए पहला गाइडेंस है। और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ में पहले आपने कभी कुछ गलत कर दिया हो, वो एनर्जी आपने पकड़ कर रखी हो। ठीक है, कि मैंने किया, ठीक है आपने किया, कोई बात नहीं, अब लेट गो कर दो, उस एनर्जी को लेट गो कर दो, सीख लो। ठीक है, गलतियों से सीखते हैं, सीख ले लो, आगे बढ़ो। सोलमेट हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन में हो आप, और इसीलिए आपको ये जो आपका पार्टनर है ट्रिगर कर रहा है, ट्रिगर करता है। ऐसा होता है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर आप होंगे तो आपका जो पार्टनर है आपको ट्रिगर करेगा और आपकी जो कमियां है ना वो आपके सामने लेकर आएगा। एक मिरर के जैसे वो खड़ा हो जाता है। आप जो नहीं देखना चाहते, नहीं सुनना चाहते, वो आपको फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि वो सारे डर, सारी कमियां, जो भी चीजें जो भरा है ना आपके अंदर, जो नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे, वो सब बाहर निकले। कचरा वो कचरा बाहर निकले, उसको बाहर निकालने के लिए जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो बस यही है। सो जो भी डार्क एनर्जी है, जो पास्ट में हुआ है, किसी ने आपके साथ वो बुरा किया है, वो आपने किसी के साथ में बुरा किया है, वो जो भी है उसको रिलीज कर दो, जाने दो। हुआ सो हुआ, नई शुरुआत करते हैं, डिस्कवर करो, कुछ नया करो, कुछ बेहतर करो। ठीक है, भूल जाओ, जो हुआ वो किसी वजह से हुआ था, आपने नहीं किया, ऊपर वाले ने करवाया। ओके, देखते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। जो आपके साथ नहीं है, आपके पास नहीं है, आप उनको मिस करते होगे। तो वो बन चुके हैं स्टार्स, उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी एनर्जी हो जिससे कि आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो, दूसरों को गाइड कर सकते हो। जैसे आपको हैंड रीडिंग आती हो, पाम रीडिंग कहते हैं ना,
वो आती हो, या फिर फेस रीडिंग आती हो, या फिर आपको आपकी इंट्यूशन बढ़िया हो, इससे आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, तो वो करो। जब आप ये करोगे ना तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। हो सकता है आपको ड्रीम्स आते हो, ओके, तो उससे आप हेल्प कर सकते हो दूसरों की, ठीक है। जितना हील करोगे, हेल्प करोगे, उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। और यहाँ पर स्टार का कार्ड है भी, यू आर नॉट अलोन। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ सभी हैं। आपको एंजल नंबर्स दिखते होंगे, तो आपको इस तरफ काम करना है। अगर आपने ये सब कुछ किया, ठीक हो जाएगा। अभी जो चल रहा है ना, इसी वजह से चल रहा है, क्योंकि आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आपको पाथ नहीं मिल रहा। मिलेगा तो ये सब ठीक हो जाएगा। मैंने बताया है ना, अभी करना शुरू करो, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं कार्ड्स रीड करने वाली हूँ लोगों के लिए जो आते हैं वाटर साइन में। देखते हैं उनका पर्सनल लाइफ कैसा रहने वाला है इस मंथ, एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड हेल्थ कैसा रहेगा, गाइडेंस क्या है, लेट्स सी। ओके, तो किसी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है आप, एंड अगर कोई नहीं है तो कोई ऐसा मिलने वाला है जिससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं, आप प्यार में पड़ जाएंगे। 7 of Pentacles and the Star. ओके, सो पर्सनल लाइफ काफी अच्छा है। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि काफी सारे लोग रिलेशनशिप में हैं, बट करियर की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मतलब बात शादी तक नहीं पहुंच पा रही। या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आखिर यूनिवर्स क्या चाहती है, ये कनेक्शन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, थर्ड पार्टी क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 of Swords भी है। तो उनके लिए मैं कहूंगी कि ये जो महीना है कुछ ऐसा ही रहने वाला है। थोड़ा आपको लो एनर्जी हो सकती है, लो एंड हाई समटाइम्स। आपसे कहूंगी कि आप थोड़ा शांत रहें, ठीक है, ज्यादा ना सोचें, वो अच्छा होगा, क्योंकि सोचोगे तो प्रॉब्लम का, ये समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, बट स्ट्रेस बढ़ेगा, तो आपको वो नहीं करना है। दूसरा, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो हो सकता है कि किसी की तरफ आपका क्रश हो और आप सोचें इसको मैं पा लूं, बट अगर आप अपनी लाइफ को देखते हैं, अपना करियर देखते हैं, तो आपको ये लगे कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं इसको नहीं पा सकता या पा सकती। सो मुझे क्या करने की जरूरत है और मैं किधर जाऊं, किस तरीके से मेरी ये विश पूरी होगी, ऐसा हो सकता है, ये महीना ऐसा रहे। एंड अगर आप लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पार्टनर हैं थोड़ा सा चुप रह सकते हैं। हो सकता है पहले से भी चुप हो, लेकिन इस महीने थोड़ा सा चुप रह सकते हैं। तो आप ये थोड़ा इस कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज रह सकते हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा भी या फिर नहीं, क्योंकि सिचुएशन वैसी नहीं दिखाई दे रही। हीलिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बट सामने से कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इस एनर्जी में आप रहने वाले हैं। सो आपसे कहूंगी कि बेहतर होगा आप अपनी हीलिंग करें, ना कि ओवर थिंकिंग। इस महीने नहीं, ठीक है, टेम्पररी एनर्जी है ना, तो महीने भर की बात है। द चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। सो करियर तो आपका काफी अच्छा रहेगा, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना पड़े कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा जॉब करना है, और ये होगा आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से। किसी को तो आप पाना चाहते हैं, किसी के साथ तो आप रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप ये करेंगे। वैसे नहीं करते बेटे, लेकिन इसकी वजह से आप करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक आप ये फाइंड करने वाले हो इस महीने कि आपका सोल पर्पस क्या है और उसको कैसे पूरा करना है, हीलिंग कैसे करनी है। तो हीलर से हो सकता है कांटेक्ट करें आप, और अगर कांटेक्ट नहीं करते हैं तो खुद ही करोगे, यूट्यूब पर देखोगे वीडियोस के कैसे होती है पर्सनल हीलिंग, कैसे होती है अपने पार्टनर की हीलिंग। इन सारी चीजों में आप बिजी रहने वाले हो, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, और ये आप बताओगे भी नहीं सामने वाले को। 3 of Pentacles, द टॉवर एंड किंग ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, देखिए हेल्थ आपकी अच्छी नजर नहीं आ रही मुझे, ठीक है, हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना। ऐसा नहीं कि इतना काम किया कि हेल्थ खराब हो जाए। दूसरा, मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि किसी तरीके का सच आपके सामने आएगा। हो सकता है आप जिसको बहुत पसंद करते हो उनकी तरफ से कोई ये कह दे कि वो किसी और के साथ में कमिटमेंट में है, कमिटेड है, और इस तरीके की चीजें हो सकता है आपको पता चले, इस वजह से वो बात नहीं कर रहे और आप अचानक से ना लो एनर्जी में आ जाओ। मैं आपसे कहूंगी सबसे पहली बात कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, यूनिवर्स से पूछें, बेहतर होगा, ठीक है।
मैनिफेस्टेशन करो, सच्चाई सामने आ जाएगी। किसी की बात पर भरोसा ना करें। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं अगर आप लोगों को सुनते हो तो, ठीक है। ये गलत है, मैं सबको बोलती हूँ कि ये काम ना करो। जब तक प्रूफ नहीं है तो ऐसे ही किसी की बात पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है, कितना भी अच्छा दोस्त हो, ठीक है, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इस तरीके से भरोसा नहीं करना है। ऑलराइट। और अगर ऐसा कुछ है, हो सकता है आपको पता चले, उसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है, ये भी मैं बता दूं। अब बट वही है कि आप का ऐसा नहीं है कि जिसके साथ में आप कनेक्शन में हो उसके साथ में कनेक्शन आपका खत्म हो जाएगा। अगर आपको थर्ड पार्टी मिलती भी है तब भी वो टेम्परेरी है, चली जाएगी। बट ये होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपनी सोल सर्चिंग कर सकें, और बिल्कुल सही जा रही है रीडिंग, इसीलिए आप सोल सर्चिंग करोगे। कोई तो है, कोई ऐसा झटका सा लगेगा आपको और अचानक से आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाने वाले हो और अपनी हीलिंग के बारे में सोचोगे एंड अपना लाइफ पाथ क्या है वो जानोगे एंड करियर पर फोकस करने लग जाओगे कि हाँ ठीक है, मुझे अपना लाइफ पर्पस देखना है, मुझे अपना करियर देखना है, मुझे अपनी ग्रोथ पर काम करना है, क्योंकि मेरा यूनियन इस बंदे या बंदी से हो, या मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिले, या फिर मेरी शादी हो, अगर शादी को लेकर इश्यूज हैं, अगर शादीशुदा है तो रिकंसिलिएशन हो जाए। कुछ इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल बढ़िया चल रही है, मस्त चल रही है, तो मैं बताऊंगी कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली हो या फिर कुछ और। बट हाँ, मैं कह रही थी यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स आ गया। सो है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो याद रहे कि सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना दें। फिर से कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, ये गलती मत करना। मैंने देखे ऐसे केसेस। देखो क्या होता है ना, समटाइम्स जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं ना, वो भी आपको, ठीक है, आपका ट्रस्ट तोड़ देता है। जैसे मैं क्यों बता रही हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, उनकी बातें मैं सुनती हूँ, तो वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। बताते हैं कि भाई मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि वो लड़की मुझे पसंद है या वो लड़का मुझे पसंद है, तो उसके साथ में मेरी बात चलवाओ। पता चला बंदा गया और खुद अपनी बात चला के चला आया, ठीक है। उसको बोल दिया कि ये लड़का या ये लड़की अच्छी नहीं है, इसके साथ में मत जाना, और हम दोनों भाई फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और लोग, समझ रहे हो, ये होता है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि यहाँ पर जो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रही है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से दिख रही है। तो ना तो आप अपने और अपने पार्टनर के बीच में किसी को आने दें, किसी से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जाओ, बात करो, जो भी है सॉर्ट आउट करो। और अगर डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हो तब भी किसी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। बस मैं यही कहूंगी, ना किसी की सुनने की जरूरत है, ना किसी को सुनाने की जरूरत है। खुद से हैंडल कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना यूनिवर्स से कहो, वो करवाएंगी। किसी को बीच में मत डालो, और इस महीने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर है कुछ इश्यू चल रहा है। ओके। और किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा है, आंख बंद करके करते हो, तो उसे भी टेस्ट कर लो कि भरोसे के लायक है भी या फिर नहीं है। हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें आप लोग, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा हेल्थ को लेकर इश्यूज रह सकते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा काम करेंगे आप, अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं, काम मिलेगा भी, तो वो उसमें भी हेल्थ का ख्याल रखना है। और थोड़ा सा लो एनर्जी दिख रही है, बट वही है कि यहाँ पर आपको कुछ सिखाया जा रहा है। हो सकता है ये जो मैं बातें बता रही हूँ यही होने वाला हो, है ना, ज्यादातर लोगों के लिए। क्योंकि मैं जब जनरल रीडिंग करती हूँ तो मैं इस हिसाब से करती हूँ कि किसी से रेजोनेट करेगा, किसी से नहीं। लेकिन हो सकता है यहाँ पर 90% लोगों के लिए यही चीज हो कि आप किसी पर भरोसा कर रहे हैं, वो भरोसा करने के लायक नहीं है। याद रहे, ठीक है। ओके, परफेक्शन, ग्रिफ। ओके गाइस, तो यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि मुझे ये बता रहे हैं कि कुछ भी बोलने से पहले ध्यान रखना। देखो, ये कार्ड्स क्या बताते हैं कि आप दूसरों को वही बोलें जो आप खुद करते हो सकता है आप काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और आपको सीधी बात करनी पसंद हो, या फिर आपको बातें बहुत करनी पसंद हो, बट क्या आप खुद वो काम करते हो? जैसे आपने सामने वाले से कहा कि भाई सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाया करो 5 बजे, ठीक है। आपने बोला, उसको लेक्चर दे दिए कि तुम नहीं जाते हो, इसी वजह से तुम्हारी हेल्थ खराब है, तुम ठीक नहीं हो पाओगे, ये वो ये। और फिर जब वो आपको देखने आया तो आप 9 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, ठीक है, 12 बजे उठ रहे हो। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर ऐसा कुछ आप करते हैं तो भाई इसमें थोड़ा सुधार करें। ये भी वजह हो सकती है फाइट की, कि आप अपने पार्टनर से कुछ ऐसी बात कह दें और उसकी वजह से फाइट हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है
कि आप बातें बहुत करते हो लेकिन एक्शन नहीं लेते। ठीक है, जैसे दूसरों से कहते हैं कि भाई ऐसा है, अपना पास्ट छोड़ो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, आपको बहुत कुछ लाइफ में करना है और आपको अपना पैशन देखना है, सोल पर्पस ढूंढो, ये करो वो करो। और खुद की जब बात आती है तो ये है एनर्जी आपकी कि पास्ट को चिपका कर बैठे हुए हो। तो इस बात को लेकर हो सकता है कि कोई आपसे कह दे कि पहले खुद कर लो, बाद में मुझे बताइयो, तो उस बात पर फाइट हो सकती है। तो ऐसी चीजों से थोड़ा दूर रहने की जरूरत है। या तो फिर बोलो ही मत इस महीने, ज्यादा किसी से दूर ही रहो, या फिर बोलो तो सोच समझ कर बोलना। और एक चीज कि अगर किसी को शिक्षा भी देनी है, जैसे मैं बोलती हूँ कि भाई आप मेडिटेशन करें, ये सब करें, तो बोलने का तरीका हो, मतलब इस तरीके से ना कहना कि तुम तो कुछ लायक ही नहीं हो, तुम लायक होते तो ये कर लेते, ये चीज अलग हो जाती है। और ऐसे कहना कि देखो एक बार ये ट्राई करो, करोगे तो काम बनेगा। थोड़ा प्यार से कहना, ठीक है, कितनी भी कठोर बात हो थोड़ा प्यार से बोलना सीखो। अगर ऐसे कहते हो तो फाइट नहीं होगी, आपकी सुनी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है, करनी और कथनी में अंतर वाला हाल। और हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो और उस वजह से आप थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बट कुछ तो है यहाँ पर। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैं देख लेती हूँ कि क्या मैसेजेस हैं। बट आपसे यही कहा गया है, थोड़ा मीठा बनना सीखो, बहुत ज्यादा तीखा ठीक नहीं रहता। कोई अच्छी भी बात, देखो आप ये सोचते हो कि मैं तो अच्छी बात बता रही हूँ या बता रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को क्या महसूस होगा पता नहीं, वो कितना हर्ट हो जाए, है ना, बस ये है। ओके, सेट योर साइट्स हायर, ऑलराइट। तो यहां पर यही है कि भाई जो भी आपने मेहनत करी है अभी तक उसका फल आपको मिलने वाला है, लेकिन एंड मोमेंट पर ये मत कर देना कि ये वाली एनर्जी, ठीक है। कुछ है, कुछ तो आपने किया है और जिसके लिए बहुत मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन छोटी सी बात से फाइट हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। आप कहोगे कुछ, उसको ले कुछ और लिया जाएगा, या फिर हो सकता है जिसको आप शिक्षा देने वाले हो उसकी सिचुएशन कुछ और हो, आपको समझ कुछ और आए, ठीक है ना, और फाइट हो जाए, क्योंकि यूनिवर्स कुछ तो आपको दे रही है, बट ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये नहीं होने चाहिए, तो आपको वो मिलेगी, वरना वो फिर वापस चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कार्ड्स जो हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ऐसे ही आ रहे हैं। जो भी आपने एक इंटेंशन सेट किया होगा, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया होगा, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है, लेकिन आपकी इन बातों की वजह से कुछ तो आप ऐसा बोल देते होगे या गलती से हो जाता होगा जिसकी वजह से काम बिगड़ते हैं, तो वही चीज फिर से हो सकती है। तो इस महीने थोड़ा धैर्य रखना, ठीक है। बात करो सोच समझ कर, वरना करो ही नहीं, तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। छोटी मोटी बात करी, ज्यादा किसी को शिक्षा नहीं देनी है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय बाय। सो अर्थ साइन, चलिए भी देखते हैं कैसा रहने वाला है आपका पर्सनल लाइफ, कैसा रहने वाला है प्रोफेशनल लाइफ, कैसा रहने वाला है हेल्थ, और क्या होगा आपके लिए गाइडेंस। चलिए देखेंगे। वेरी नाइस, अरे वाह, हाँ, तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ को लेकर अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छी है, ठीक है। बैलेंस आप बना चुके हैं, नहीं बना चुके हैं तो बनाने का प्रयास कर रहे होंगे, हीलिंग कर रहे होंगे अपनी, या फिर किसी हीलर से मिले होंगे रिसेंटली, एंड सुकून में रहेंगे इस महीने, ये मैं देख पा रही हूँ। सुकून में रहेंगे, अच्छी नींद आएगी, और जिस भी कनेक्शन में आप हैं, अगर किसी कनेक्शन में हैं तो उस कनेक्शन को आप अच्छे से समझ जाओगे कि ये कनेक्शन है क्या और इसको हैंडल कैसे करना है। मैंने हो सकता है कि किसी ऐसे बंदे के साथ में आप कनेक्शन में हो जो आपको अटका कर रखता है, आपको कोई जवाब नहीं देता, और जब देखो तब गोस्ट कर देता है, फिर आ जाता है लाइफ में, फिर चला जाता है, ये काम करता हो। अगर ऐसा कोई है तो उसको आप समझ जाओगे और आपको ये समझ आ जाएगा कि इसके साथ में मुझे कैसे डील करना है और इसको कैसे ट्रीट करना है। ये सब कुछ आपको समझ आने वाला है इस महीने। एंड अगर कोई नहीं है आपकी लाइफ में तो दो लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एक तो कोई एयर साइन हो सकता है, एक वाटर साइन हो सकता है। सो अट्रैक्ट होंगे आप उनकी तरफ जो कि एयर साइन में आते हैं,
और वो थोड़े से स्नीकी हो सकते हैं, बट आपको अट्रैक्शन उनकी तरफ ही होगा। और जो वाटर साइन में होंगे उनकी तरफ आपको इतना अट्रैक्शन नहीं होगा, बट आपको लगेगा कि दोस्ती इनके साथ में हम कर सकते हैं, ठीक है, दोस्त बनने की इच्छा रहेगी, बट अट्रैक्शन नहीं होगा, वो प्यार फील नहीं आप कर पाओगे। बट ये जो दोनों आपकी लाइफ में आएंगी, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से भेजे जाएंगे आपका टेस्ट लेने के लिए कि आपको कितना समझ आया है कि ट्रू लव क्या होता है। और हमें अगर किसी का सिलेक्शन करना है, जैसे कि किन लोगों को हमें अपनी लाइफ में रखना चाहिए, किन लोगों को नहीं रखना चाहिए, तो वो यूनिवर्स देखना चाहेगी कि आपको कितनी समझ आई है, कितना आप समझ पाए हो। तो ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, अगर आप सिंगल हैं तो ध्यान रहे कि आप नाप तौल करने के बाद में ही अपनी लाइफ में किसी को लेकर आए या किसी को बाहर निकालें, ध्यान रहे, ठीक है, सिर्फ अट्रैक्शन पर नहीं जाना है। एंड अगर पहले से ही किसी कनेक्शन में है तो मैंने आपको बता दिया। मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि एक हार्मनी, एक अच्छा टाइम शुरू होगा आप और आपके पार्टनर के बीच में। बट कुछ बातें हो सकता है आपके पार्टनर आपसे छिपाएं। आई डोंट नो कि क्या बातें हो सकती हैं, बट कुछ लग रहा है मुझे। सो देखिएगा कि क्या कुछ है। वैसे क्या छिपा सकते हैं, लेट मी सी। बट इस जर्नल रीडिंग के आधार पर कोई भी एक्शन ना लें, मैं फिर से बता देती हूँ, क्योंकि किसी से रेजोनेट होगा, किसी से नहीं होगा। पता चला कुछ भी नहीं है और आप जाकर आक्रमण कर दो और सब कुछ अच्छा चल रहा और खराब हो जाए, तो ये नहीं करना है आपको। ओके, तो हो सकता है कि कुछ इनको कहीं जाना हो, ट्रेवल करना हो और वो बात आपको ये ना बताना चाहते हो, या कहीं घूमने जाते हो आपको ना बताते हो सकता है आप कहते हो भाई कोरोना टाइम है घर पर रहो, ये कहते हो कि हम काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कहते हो, या फ्रेंड के घर जाना जरूरी था, ऑफिस का काम था, नो आइडिया, मतलब कुछ हो सकता है बहाना ये बना दें। या फिर किसी से बात करते हो जिससे कि आपको पसंद नहीं हो कि ये बात करें, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। एंड जितना हो सकता है काइंड रहें और प्यार से हैंडल करें सब कुछ, फाइट वाइट नहीं, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है आपके लिए, इसलिए मैंने बताया। प्रोफेशनल लाइफ आपकी देख लेते हैं कैसी रहने वाली है। ओके, टॉवर, एम्परर, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो अचानक से कोई ऑफर आ सकता है, अचानक से कहीं कुछ पैसा वैसा आ सकता है, अगर कहीं अटका हुआ होगा ना तो वो आ जाएगा। अचानक से ढेर सारा काम आ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं, इतना ज्यादा आप काम करोगे कि हो सकता है आपकी हेल्थ पर असर पड़ जाए। बताना चाहूंगी कि काम करें अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। ओके, पहले भी मैंने कहा है काम करना अच्छी बात है, मैं भी करती हूँ और मैं समझती हूँ, क्योंकि ये एनर्जी मेरी भी आती है। जब मैं खुद के लिए कभी कार्ड्स निकालती हूँ तो टेम्पररी आता है, तो मैं हूँ वर्कहॉलिक, आई नो, बट ऐसा नहीं है कि मैं अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती और कि मेडिटेशन छोड़ दिया या ठीक से खाना नहीं खाया, ये सब मैं नहीं करती हूँ। हाँ, टाइम नहीं मिलता है तो मैंने फिर वैसा अपना डाइट प्लान बनाकर रखा है, डाइटिशियन से बात करके रखी है कि भाई मुझे टाइम नहीं मिल रहा तो मैं कैसे क्या खाऊं जिससे कि हेल्दी रहूं, और क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो क्या चीजें मैं कर सकती हूँ जिससे कि मेरी हेल्थ पर कोई असर ना पड़े। और उसके बाद भी देखिए मैं कभी कभी बीमार हो जाती हूँ, थकान हो जाती है। सो यहाँ पर आपके लिए तो मुझे ये लग रहा है कि आप काम ही काम करने वाले हो और कुछ आपको दिखेगा ही नहीं। सो मैं यही कहूंगी कि देखो, है सब कुछ अच्छा, जो आप काम करोगे उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। हो सकता है ये टाइम पहले भी कभी आया हो आपकी लाइफ में, बहुत ढेर सारा काम आ गया हो, ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हो और कुछ अचानक से कहीं से पैसा आ गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नुकसान हो गया हो ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वापस से होंगी, अगर अच्छा, जो भी अच्छा हुआ होगा ना वो वापस से होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर है, इसलिए बता रही हूँ। और अगर ऐसा कभी नहीं हुआ है तो ये पहली बार होगा, और आप जो हार्ड वर्क करोगे उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। जो कठिन परिश्रम आपका होगा उसका फल आपको मिलेगा, बट अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। वैसे एनर्जी काफी अच्छी है, टॉवर का कार्ड है यहाँ पर, बट यहाँ पर मुझे ये नेगेटिव वाइब्स नहीं दे रहा, मुझे यही दिखाई दे रहा है कि अचानक से कुछ होगा, कुछ ऐसे काम आ जाएंगे जिसकी वजह से हो सकता है आप खुद के लिए भी वक्त ना निकाल पाए, तो ये थोड़ा सा
ठीक नहीं है, ठीक है ना। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपको पता चलेगा। अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई जॉब करते हैं, किसी पर आपने जिम्मेदारी दे रखी है, तो हो सकता है कि वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है और ये बातें आपके सामने खुल जाएं। सो इसके लिए भी तैयार रहें। हेल्थ का देख लेते हैं। हालांकि हेल्थ मुझे अच्छी तो यहाँ पर नजर नहीं आई, बट लेट्स सी क्या होता है। सी, मुझे पता था हरमित का कार्ड है। आप आई थिंक बहुत ज्यादा नजर भी रखने वाले हैं लोगों पर। एंड आपकी जो हेल्थ है उसके लिए मैं यही कहूंगी कि थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करने लग जाओ, क्योंकि इतना ज्यादा काम करोगे स्ट्रेस होगा ही होगा, हम उससे दूर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो है ही। सो थोड़ा ख्याल रखें अपना। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर भी हेल्थ के लिए मैंने कहा ही कि इसी 9 ऑफ वांड्स ऐसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। थोड़ा हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखो, ओके। ओके, मुझे यहाँ पर एक चीज और नजर आ रही है कि कुछ ऐसे लोगों से भी हो सकता है आपका सामना हो जाए जो आपसे ये कहें कि भाई आपके मॉम या डैड ने हमसे कभी पैसे लिए थे और अब हमें वो पैसे वापस चाहिए, ठीक है। और आपको कुछ पता ही नहीं है कि पैसे वैसे लिए हैं या क्या हुआ है। अगर किसी की लाइफ में ऐसा चल रहा है तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो ये लोग ना थोड़ा सा आपको तंग कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा समझदारी से काम लें और घबराएं नहीं, यही कहूंगी, घबराना नहीं है। ईश्वर का नाम लो और फिर आगे काम करो और देख समझ कर करना, क्योंकि यहाँ पर हरमित का कार्ड है। अचानक से डर कर कोई भी स्टेप नहीं लेना है। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला तो मैंने दे दिया। बहुत ही कम लोगों से शायद रेजोनेट करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी की लाइफ में तो ऐसा चल रहा है कि ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं वो लोग। उनको लग रहा होगा कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ अच्छा नहीं चलेगा, ठीक है। सो देख लीजिएगा आप लोग, ओके। इन जनरल एक कार्ड में और निकालूंगी ओवरऑल एनर्जी के लिए, जस्टिस, ओके। सो देखिए, ये जो कार्ड है बताता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, कितनी भी बुरी या फिर अच्छी, आपको हमेशा लोगों के साथ में जस्टिस करना है, खुद के साथ में भी करना है, दूसरों के साथ में भी करना है। याद रहे, ईमानदारी से काम करें, कोई भी झूठ फरेब से दूर रहें। ये मंथ आपका फिर अच्छा रहेगा। अगर आपने चालाकियां करी, ठीक है, राजनीति करी, तो फिर वैसा ही परिणाम मिलेगा आपको। ये आपके लिए मैसेज है। गाइडेंस देख लेती हूँ क्या आता है आपके लिए। लेट्स सी, डेस्टिनी। एक कार्ड और निकालूंगी फिर समझाऊंगी। सर्विस, सर्विस करनी है आपको लोगों की, जितना कर सकते हो उतनी के। सो सबसे पहला मैसेज, हो सकता है कि आप काफी ज्यादा सेक्रीफाइस की एनर्जी में रहते हो कि मुझे ये चीज अपनी लाइफ में चाहिए तो मुझे सेक्रीफाइस करना है, ओके, वरना मुझे नहीं मिलेगी, ओके। जैसे आप किसी के साथ में काम करना चाहते हैं लेकिन उसके साथ में काम नहीं कर रहे, सिर्फ ये सोचकर कि करेंटली अभी आप जिनके साथ में हो, अगर उनके साथ में आपने कनेक्शन खत्म कर दिया तो फिर क्या होगा। तो मन आपका नहीं मान रहा है लेकिन फिर भी आप उसके साथ काम कर रहे हो, क्योंकि पूरा काम ही उस पर निर्भर है। मैंने कहा ना कि हो सकता है किसी ऐसे बंदे के साथ में आप काम कर रहे हो जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं है, और हो सकता है आपको पता भी चल जाए, उसके बाद भी आप सोचे कि नहीं, मुझे इससे कुछ नहीं कहना, क्योंकि अगर मैंने इसको कहा तो मेरा पूरा जो भी बिजनेस है वो डूब जाएगा, या कुछ भी ऐसी एनर्जी हो सकती है। आपसे कहा गया है इससे बाहर निकलो। इस तरीके से घुट घुट कर जीने का कोई फायदा नहीं। अगर रिलेशनशिप की बात है तो वहां पर भी मैं कहूंगी कि हो सकता है कि आप अभी किसी कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो। ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। फैमिली मेंबर्स के साथ भी मैं बात कर लेती हूँ कि अगर फैमिली मेंबर्स में कुछ लोग ऐसे हैं आपके ब्रदर सिस्टर जो कह रहे हैं कि भाई आप जिनको पसंद करते हो आप उनसे शादी ना करो, किसी और से करो, और आप उनसे करने के लिए तैयार हो जाते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे पास तो घर भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, यही लोग तो, इन्हीं पर तो हम निर्भर हैं। इस तरीके की चीजें अगर आती हैं और सेक्रीफाइस आप करते हैं तो आपसे कहा गया है कि इस एनर्जी से बाहर निकलो। ये गलत है आपके लिए, ओके। लोग आपका फायदा उठाएंगे और फिर आपकी जिंदगी ऐसी ही रह जाएगी। भले ही आपका खुद का बिजनेस हो लेकिन वही चीज हो जाती है कि आप किसी के अंडर हो, ठीक है। तो ये चीज है। सर्विस का यहाँ पर कार्ड क्यों आया है, इसलिए क्योंकि जो भी आपको चाहिए आप ईश्वर से मांगो
और चैरिटी करो, लोगों की सेवा करो, उसका फल आपको मिलेगा। आप किसी से बंद कर रहेंगे मजबूरी में और सोचेंगे कि वो हमारा भला, अगर हम उससे अलग हो जाते हैं तो हमारा भला नहीं हो पाएगा, हम आगे सक्सेस हमें नहीं मिल पाएगी, तो इस तरीके से काम नहीं चलता। सामने वाला जब वो चाहेगा ना छोड़कर चला जाएगा, फिर क्या करोगे आप? ओके, तो पहले अपने बारे में सोचो कि कैसे क्या करना है, खुद को मजबूत बनाओ, ना कि किसी पर डिपेंड रहो। ये मैसेजेस आपको मिले हैं, मुझे नहीं पता किसके साथ में रेजोनेट हो रहे हैं और कहाँ से ये मैसेजेस आए हैं, लेकिन आपसे हो रहे होंगे तो आप ले लो, ठीक है ना। सो एक कार्ड में और निकालूंगी आपके लिए एंड देन ये रीडिंग हो जाएगी कंप्लीट। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैं चाहूंगी एक कार्ड देखना कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो आपके साथ नहीं है अभी, कभी आपके साथ हुआ करते थे, आप उनको मिस करते होगे। सो उनकी तरफ से मैं ओके तो वो कह रहे हैं कि आपके लिए कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाली है। हो सकता है कई तरीके के सवाल आपके मन में चलते हों, तो उनका जवाब आपको मिलने वाला है। और भाई जो हायर फोर्सेस हैं उन पर थोड़ा ट्रस्ट करना सीखें, अगर आपको नहीं होता है तो। ओके, ये 2 मैसेजेस मिले हैं आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से और आपको इन्हें फॉलो करना है। फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।